तो पिछले एपिसोड में जो स्टार्टिंग थी वो चो से हुई थी और उसका एंडिंग भी लगभग चो से ही हुआ था। तो नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो इस नेक्स्ट एपिसोड का जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इस वाले एपिसोड में स्टार्टिंग होती है चो के पास्ट के अपने कुछ मेमोरीज से। तो उस मेमोरी में देखता है कि उसकी जो मदर है वो अपने चो के रूम को नॉक करती है और बोलती है। उसके बाद ये सब लोग तैयार होके चले जाते हैं एक फैमिली ट्रिप पे। वाह, ये लोग यार फैमिली ट्रिप पे भी जाते हैं, काश हम भी जा पाते। तो बहरहाल ये लोग फैमिली ट्रिप पे चले आते हैं और देखते ही देखते इनकी फैमिली में जितने मेंबर 3 मेंबर होते हैं वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ड्राइवर होता है, इनके पापा जो ड्राइवर होते हैं, वो उनका गाड़ी पे बिल्कुल वो कंसंट्रेशन नहीं आता, ड्राइविंग बिल्कुल छोड़ चुके हैं वो। फिर देखते हैं एकदम से ट्रक आता है और उस ट्रक से इनकी कार को टक्कर हो जाती है और इनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है इन सभी का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि चो को जब पता चलता है इसके बारे में तो वो भगता हुआ जाता है, फैमिली के फ्यूनरल में जाता है और वहाँ पे जाके बकर चौधरी करने लग जाता है कि इतने से पैसे में वो कैसे जिएगा, ये सब फलान ढिमका ना। और अब जो है वो पास्ट के सीन से अब बिल्कुल एकदम प्रेजेंट डे में आ चुके हैं, एपोकलिप्स वाले डे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चो एक फ्लोर पे लेटा हुआ है और उसके बगल में वही गिटार वाली लड़की होती है। क्या सोच रहे हो तुम? ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, वो लड़की जो है उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट है। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो छत पे बैलेट डांस की प्रैक्टिस कर रही थी चो के सामने, वही स्टेयर से नीचे उतर रही होती है और अपने फ़ोन पे बात कर रही होती है। उतरते वक्त उसका पैर मुड़ जाता है, पैर मुड़ने की वजह से वो नीचे ऐसे गिर जाती है। अब आप या मैं होंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपना आप उठाएंगे, पर नहीं, इसका अलग ही चल रहा है। ये क्या कर रही है? ये लेटी हुई है वहीं पे और अपने शरीर की तो परवाह ही नहीं है, वहीं पे लेटे फ़ोन चला रही है, फ़ोन को यूज़ कर रही है। मतलब वाह दीदी वाह। छोड़ो उसको, फिर देखते हैं हम कि गुंडा भाई की एंट्री होती है। अपने वही गुंडा भाई जो बताया था ना पहले वाले एपिसोड में, जो लेके आते हैं और किसी को टॉर्चर करने आए हैं यहाँ पे, वही। तो अब ये क्या करते हैं, ये आ रहे होते हैं उसी स्टेट से। देखते ही देखते वही औरत आती है जिसने अपनी बिल्ली को खाया था। वो औरत अभी मॉन्स्टर बन चुकी है। तो वो क्या करती है, गुंडे भाई के पीछे से ऐसे पीठ के पीछे से हमला करती है। तो गुंडे भाई को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो क्या करते हैं, वो तो उसको बिना अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज किए हुए बेझिझक बेखौफ होके लात मारते हैं। और अब मुझे लगता है कि हाँ, इस गुंडा भाई ने भी रेड बुल पी थी और साथ में पन्नी भी सूंघी थी। सस्ते नशे के शौकीन है गुंडा भाई। तो नेक्स्ट सीन में फिर से हम उसी गिटार वाली लड़की को देखते हैं। मतलब इस लड़की को चुल है और दुनिया तबाह हो रही है और उसे एडवेंचर करना है, घर से बाहर निकलना है। ये नहीं कि अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहे, पर नहीं, इसको बाहर निकलना है। तो देखते ही देखते वो जो लड़की है वो अपने रूम से बाहर निकलती है, स्टेयर्स से नीचे जा रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि ऐसे सर को पीछे करके पीठ पीछे खड़ा होता है। तो और वो कुछ बड़बड़ा रहा है। जैसे ही वो उसको वहीं से गुजरती है तो जो उसके हाथ में जो बियर की बोतल है आदमी के, वो छूट जाती है और छूटती है तो वो गिटार वाली लड़की के पास रुक जाती है। अब रुकने के बाद उस आदमी का फेस रिवील होता है, फिर उसके नाक से खून फ्लो होने लग जाता है। अब वो डर चुकी है, वो उस लड़की को मारने ही वाला है कि तब तक जो गिटार वाली लड़की है इसके पास एक बेसबॉल का बैट है, वो सर पे उसके धाम से मारती है और जो मॉन्स्टर है वो वहीं पे फ्लैट हो जाता है, मतलब वहीं पे लेट जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अब इतने में ही एंट्री होती है हमारे कोरियन टीचर की। कोरियन टीचर उस लड़की को बोलता है कि तुम उस मॉन्स्टर के पास मत जाओ वरना तुम भी पेली जाओगी। पर नहीं, ये कहाँ है, इसको तो एडवेंचर करना है। तो उसके पास ही खड़ी होती है। पीछे से जो आदमी है जिसके नाक से खून बह रहा था अभी, वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका है और उसको मारने ही वाला होता है कि तब अपना कोरियन जो लैंग्वेज का टीचर है अपनी तलवार निकालता है और उसका आधा सर, मतलब उसकी आइज कट जाती है और एक कान कट जाता है, दोनों आइज, एक कान कट जाता है, तो उतना वो काट देता है। फिर वो गिर जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं कि बेसमेंट में कुछ लोग ऐसे जमा हो रखे हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक आंटी है, वही आंटी जिसने सिक्योरिटी गार्ड को फिश का बॉक्स दिया था। वो बोलती है कि बेटी बाहर ही है, तो बस थोड़ा टाइम दे दो, वो ले आएगी। पर ली इसको मना करता है।
ठीक है। फिर कुछ लोग वहीं पे जमा हो रखे होते हैं, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि उनको 7th फ्लोर पे जाना चाहिए। उनको आर्टुरो, हाँ वही अपना सस्ता आर्टुरो मना कर देता है। मतलब इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो फट्टू था तो उनको मना कर देता है, और जिस डोर के पीछे ये लोग बहस कर रहे होते हैं उसी डोर से अपने गुंडे भाई की एंट्री होती है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं, वो उनको लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड ही होगा। तो आर्टुरो वहीं पे एक मौजूद लड़के को बोलता है कि जाओ उसको देख के आओ, उसके जो शोल्डर पे जो जख्म का निशान है वो कैसा है। वो देख के आता है तो वो भी डर चुका है। अब आर्टुरो क्या करता है, अपनी शॉट गन से जो गुंडा भाई है उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि ये सभी लोग क्या करते हैं, गुंडे भाई को एक रूम में रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है। और फिर वहीं पे मौजूद 1-2 फट्टू जो होते हैं वो लोग आर्टुरो को अपना लीडर बना लेते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम उसको मार के आ जाओ। तो आर्टुरो की तो वैसी फटरी होती है, तो जाता है और उससे लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। तो उसकी बस की तो कुछ है नहीं, तुम्हें बताइए। फट्टू इतना जो है मारना जाता है, खुद पिल के आ जाता है। किससे? गुंडा भाई से। गुंडा भाई उसको बेहोश कर देता है, वो भी उसी के चक्कू से जो वो लेके आया होता है। अब हम देखते हैं कि चो है और जो ली है, जो नीचे बेसमेंट में कुछ लोगों का लीडर बन चुका है, वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें इस बीमारी के बारे में बताया गया है, जो बीमारी यहाँ पे जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वो उसको पढ़ते हैं, फिर लेकिन जैसे ही वो पूरा पढ़ पाते हैं उस ब्लॉग को, तब तक इंटरनेट जो है वो चला जाता है पूरी तरह से, ठीक है। फिर चो को अपने रूम से बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जाता है डोर को अनलॉक करने के लिए। जैसे ही अनलॉक करता है तो वो देखता है कि जो एक मॉन्स्टर था जो कोरियन टीचर ने, वही उसके गेट पर होता है। वो अंदर आता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसका एक कान कटा हुआ है और आंखें है नहीं उसकी, तो वो कुछ देख भी नहीं पाता। फिर वो चला जाता है वैसे ही के वैसे ही। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो कोरियन टीचर है और गिटार वाली है, ये दोनों किसी एक रूम में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है टेप से। ये वही इंसान है, ये वही बंदा है जिसको गुंडा भाई ने टॉर्चर किया है अभी, ठीक है। तो वो उसके टेप को निकालते हैं, मुंह पे टेप बंधा होता है तो उसको निकाल देते हैं और उसको कुछ पीने के लिए देते हैं। वो बताता है कि उसके घर में कोई चोर घुसाया था और उसके साथ मारपीट करी थी, इतना बताया है उसमें, ठीक है। फिर ये तीनों मिलकर किसी दूसरे के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है। तो वहाँ पे वो बैठ के रोने लग जाती है गिटार वाली। मुझे लगता है शायद ये जो बंदा है ये इसका बॉयफ्रेंड होगा, तभी रो रही थी, ठीक है। इतना देखने के बाद जो लड़की है गिटार वाली, वो अपना कुछ सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं नीचे बेसमेंट में क्या होता है। बेसमेंट में होता है ये कि बेसमेंट में जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने नाम से, ठीक है, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। तभी आर्टुरो को होश आता है और वो बेसमेंट की तरफ आता है और देखने लगता है कि गुंडा भाई है कहाँ, उसकी तलाश में आता है। तो उसको वो मिलता नहीं है, तो वो बौखलाया हुआ है। तो जब का किसी पे जोर चलता नहीं है तो फिर वो अपनी जो वाइफ है उस पर अपना जोर आजमाता है और उसको बदतमीजी के साथ सलूक करता है। वो तो पता है ना, जो इंसान कुछ नहीं कर पाता, या तो अपनी माँ पे चिल्लाएगा या अपनी बीवी पे चिल्लाता, बस फट्टू इंसान है वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो चो है वो अपनी विंडो से नीचे देखता है और देखता है कि एक आदमी अपनी विंडो से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और उसके बच्चे उसको देख रहे हैं और उसके बच्चे उसको अपने बाप को वहीं रहने के लिए बोलते हैं, बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। तभी बाप को देखता है कि एक मॉन्स्टर की बड़ी आई उसे देख रही होती है। अब इन सभी के लिए इन मॉन्स्टर को देखना पहली बार तो बहुत डरावना है, और उसके बाद फिर पूरी जो शहर है वो जल चुका है, जल के राख हो चुका है। तो काफी सारा डर का माहौल फैला हुआ है। अब जैसे ही वो उस मॉन्स्टर की बड़ी आई को देखता है तो उनका बाप जो है अपना बैलेंस खो देता है, ठीक है। होने के बाद बैलेंस खो देता है और फिर नीचे गिर जाता है, एकदम नीचे आ जाता है। फिर वो आई उन बच्चों के खिड़की के अंदर आती है, ठीक है। तो जो अपना थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाता है, जुटाता है और उसका जो मॉनिटर है वो नीचे फेंक देता है आई पर। तो नीचे फेंकता है, फिर आई वो चो की खिड़की को तोड़ के ऐसे अंदर आती है, ठीक है, और चो को ऐसे जकड़ लेती है ढंग से, अच्छी तरीके से। थोड़ी देर में वो मरने वाला होता है कि तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है डोसिक। मैं उसको बोलूंगा बैडएस, क्योंकि ये एक इंजीनियर है और इसने किसी भी चीज को हथियार में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। बाहर से एक शॉट गन फायर की आवाज आती है और देखते देखते जो मॉन्स्टर की आइस थी वो ऐसे खिड़की से बाहर चली जाती है, ठीक है। मॉन्स्टर मेरे ख्याल मर ही गया होगा वो वाला आई मॉन्स्टर। बाहर देखता है और अब उसका जो नया कैरेक्टर है उसको रिवील करते हैं। वो दोनों कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। डोसिक जो बैडएस है वो पेपर पे कुछ लिखता है और उसको दिखाता है और उसको अपना नंबर दे देता है, ठीक है। उसको बुलाता है अपने रूम में और बोलता है कि लिख के देता है, अगर तुम्हें इन बच्चों को बचाना है तो तुम्हें मेरे रूम में आना पड़ेगा। फिर वैसा ही करता है, वो चो जाता है कि रूम में और वहाँ पे जाके को जो अपना बैडएस है वो उसके डंडे को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है मस्त हथियार से। फिर जाता है वो बच्चों को लेने के लिए जैसे जाता है
तो उसका जो एनकाउंटर है वो उसी मॉन्स्टर से होता है जिसका आधा सर कटा हुआ था। ठीक है, ये मॉन्स्टर साले हरामी मरते ही नहीं है, जिंदा जा रहे हैं, पता नहीं कब मरेंगे। ठीक है, तो ये मर ही नहीं रहे हैं। 3 बार मैं देख चुका हूँ उस मॉन्स्टर को। ठीक है, तो जो थोड़ी हिम्मत करके जाता है और उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत बेहोश कर देता है, जख्मी कर देता है। फिर वैसे ही वो बच्चों को वहाँ से, 2 बच्चे होते हैं, उसको वहाँ से निकाल देता है और ले जाता है उनको बूढ़े चचा के रूम में। नीचे बेसमेंट में क्या होता है कि बिजली भी ना आने आने सब फ्लक्चुएट होती है। तो जो नीचे ली होता है, जो उनका लीडर है बेसिकली, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट वही, वो और फायर फाइटर मिलके आपस में बात करते हैं और ली उसको, वो फायर फाइटर को बोलता है कि जाओ तुम मैनेजमेंट रूम में जाके एक बार चेक कर लो। वो जाती है और वॉकी टॉकी ली फायर फाइटर को दे देता है कि लो, अगर थोड़ी बहुत तुम्हें काम पड़ेगा तो उससे तुम मुझसे कन्वर्सेशन कर लेना। वो भी चली जाती है और जो ली है वो भी चला जाता है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया, जो उन बच्चों को लेके आ रहा होता है वापस से, तो उसकी भी नाक से भी खून बह रहा हो। तो इस एपिसोड का डी एंड यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहें और ज़िंदगी में अपनी मौज काटते रहें। साइनिंग ऑफ।